देखो यार, बात बहुत सिंपल है। यूट्यूब के कमेंट सेक्शन से लेके इंस्टाग्राम के स्टोरीज तक मुझे बस एक ही चीज दिख रहा था, आईटी का कुछ कर दे भाई, कंप्यूटर साइंस का कुछ कर दे भाई, एआई का कुछ कर दे भाई। देखो मैं समझता हूँ तुम लोगों का प्रॉब्लम, पूरे साल तुमने इन सब्जेक्ट्स को देखा भी नहीं है, तुम्हें नहीं पता कि किस टाइप का क्वेश्चन आने वाला है, नोट्स नहीं है तुम्हारे पास, ना ही तुम्हारे पास है कोई PYQs जिसे तुम पढ़ पाओगे इसे। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये था कि तुम लोगों का ये मैसेज देख देखे ना मेरा फटा पड़ा था, क्योंकि मैं इस चीज के लिए प्रिपेयर था नहीं। मेरे पास कोई नोट्स नहीं था, मेरे पास कोई PYQs नहीं था, मेरे पास कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं था। बट एक चीज था, मुझे तुम लोगों का मदद करना था, मुझे दिल से दिल को जोड़ना था, मुझे मेरे भाइयों को पास करना था। वाह वाह, क्या शायरी है, क्या शायरी है यो। तो भाई अब क्या था, मैंने डिसाइड कर लिया कि भाई साहब कुछ भी हो जाए कुछ तो करना पड़ेगा भाई। सो मैं जाता हूँ यूट्यूब पे और सर्च करता हूँ, देखता हूँ कोई ऐसा चैनल मुझे मिल जाए जो IT, AI एंड कंप्यूटर साइंस के ऊपर वन शॉट लेक्चर्स, नोट्स या PYQs, चलो PYQs नहीं तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही प्रोवाइड कर दे। बट सैडली मुझे कोई ऐसा खास चैनल मिलता नहीं है, स्पेशली IT के ऊपर तो नहीं मिल रहा था। अरे यार बीवी, तू थोड़ा दिमाग से पैदल है क्या? अगर YouTube पे ही मिल जाता तो हम तेरे कमेंट सेक्शन पे आकर चिल्ला थोड़ी रहे होते, तेरे इंस्टा पे जाकर टैग थोड़ी कर रहे होते तुझे। पागल है क्या थोड़ा तू? करवा ली बेइज्जती? अरे यार क्या बोलूं, बट सर्च तो करना था मुझे, कुछ चीजें पता चला मुझे, बट जो भी हो प्लान A हो चुका था फेल। देन अब मैंने सोचा कि प्लान B को आजमाते। तो मैं गया Amazon के ऊपर और जाके इन तीनों सब्जेक्ट्स के ऊपर जो अलग अलग कंपनीज ने अपना अपना बुक बनाया हुआ था, मैं नाम नहीं लूंगा, मैंने सबका सब खरीद लिया। अब भाई साहब देखो, क्रश का दिल तो मैं जीत नहीं पाया, तो सोचा कि ये सब चीजें करके तुम लोग का दिल मैं जरूर जीत लूंगा। यूट्यूब से ही तो हारे पैसे, ऑलमोस्ट 3000 रुपीज की किताबों को खरीदता हूँ, बट जब मैं इन किताबों को खोल के देखता हूँ ना भाई, मेरा मूड खराब हो जाता है। ऐसा नहीं था कि इन किताबों में कुछ बकवास लिखा हुआ था, बट देखो अब एक दिन बाकी एग्जाम का, तुम्हें किस टाइप का नोट्स चाहिए? क्रिप्स नोट्स, जिसके अंदर पे नोट्स भी मिल जाए, तुम्हें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिल जाए एंड MCQ भी मिल जाए। क्योंकि मैं जब इन सब्जेक्ट्स के ऊपर स्टडी कर रहा था, मुझे एक चीज समझ आया कि भाई साहब MCQ बहुत ज्यादा आता है। सो MCQs तो चाहिए ही चाहिए भाई। एक रिक्वायरमेंट तो ये था जो कि किताबों के अंदर मुझे खास नहीं मिला, मतलब बहुत ही ज्यादा डिटेल इलाबोरेट करके दिया हुआ था भाई। एक रात पढ़ के पास होने वाला किताबें थे नहीं ये भाई। तो कुल मिला के बात ये था कि इस किताबों को खरीदने के बाद मेरा समय, पैसा और एनर्जी तीनों बर्बाद हुआ। अब मैंने गिव अप कर लिया भाई, अब मेरे पास तो कोई तरीका था नहीं कि अब क्या करूं। मैंने अपना पैसा लगा दिया, अपना दिमाग लगा दिया, अब क्या लगाऊं। तो मेरे बहन ने मुझे एक अच्छा आइडिया दिया। कई सारे ऐसे वेबसाइट इंटरनेट के अंदर पे जो पेड नोट्स बेचते हैं, जाना है बस और खरीद लेना है, दैट्स इट। और देन वो मेरा नोट्स होगा, मैं उन्हें शेयर कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। सो मैं इसी तलाश पे वेबसाइट पे जाकर सर्च करता हूँ एंड फाइनली मुझे एक ऐसा वेबसाइट मिलता है ना भाई, मतलब इस वेबसाइट को देखने के बाद मुझे इससे प्यार ही हो जाता है भाई। क्या काम किया है भाई, बवाल चीज है भाई, समझ रहे हो बात भाई। अगर तू वीडियो देख रहा है ना, तो मैं दुआ करूंगा कि तेरे 4-5 बच्चे हो भाई साहब, फूले फले तू, और तेरे बच्चों का भी 4-5 बच्चे हो और वो भी फूले फूले। क्या ही काम कर रहा है तू। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। एक तो भाई साहब ये फ्री है, सबसे पहला चीज ये वेबसाइट फ्री है, और इस वेबसाइट के अंदर में तुम्हें IT का नोट्स मिलता है, MCQ मिलता है एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तीनों चीज मिलता है। सो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूँ इस वेबसाइट का लिंक। नोट्स का अलग से, MCQ का अलग से एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का अलग से, जाके चेकआउट कर लो। एंड इससे मुझे पता है कि तुम लोगों को बहुत मदद मिलेगा, क्योंकि ये छोटे एंड डिटेल पे है। तुम्हें बस रीड आउट करना है एंड तुम समझ जाओगे कि क्या बेसिक कॉन्सेप्ट है हर एक टॉपिक का। अब एग्जांपल के लिए तुम देख ही लो ना, यहाँ पे ये नोट्स है उस वेबसाइट का, जहाँ पे जो एक यूनिट है ना डेटाबेस मैनेजमेंट IT के अंदर पे, अब इसका ये नोट्स है। देखो यहाँ पे कितना अच्छी तरीके से पहले डेटाबेस क्या होता है उसके बारे में बताया हुआ है, एंड देन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है उसके बारे में बताया हुआ है। मतलब हर एक छोटे से छोटा डिटेल दिया हुआ है। तो इसको पढ़ के जाओगे ना भाई, तो तुम्हारा 50 से 50 आने से कोई रोक नहीं सकता, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। अब इसी का फिर इंपॉर्टेंट MCQ जो कि तुम्हारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। A dash is a organized collection of data। अब क्या है वो? डेटाबेस, राइट। अब देखो आंसर भी तुम ऐसी साइट पे जब तुम टैप करोगे तुम्हें मिल जाएगा। ऑलमोस्ट 200 अबव MCQs है। भाई साहब ने क्या काम किया है, मतलब ये होता है डेडिकेशन। मैंने भी सोचा यार ये वेबसाइट सही में बच्चों का मदद कर रहा है और उसका खुद का ही मदद होगा अगर मैं शेयर कर दूँ और मेरा भी कंटेंट बन जाएगा ना यार, समझ रहे हो बात। अब तीनों का फायदा हो रहा था, तो यार क्यों ना लाऊं मैं इसे। तो तुम लोग के सामने है ये, जहाँ तुम्हें मिल रहा है नोट्स, MCQs एंड साथ साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी, जो कि तुम यहाँ पे देख सकते हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का भी लिंक दिया हुआ है, चेकआउट कर लेना। अभी देखो इसके बाद मैं हो गया रिलैक्स कि भाई साहब चलो अच्छा काम कुछ कर दिया, अब क्या करना है, अब तो तारीफ ही तारीफ है। बट मुझे दैन रियलाइज हुआ भाई साहब मैंने सिर्फ अभी IT का निकाला है, बट IT सिर्फ नहीं है, अभी यहाँ पे मुझे अभी AI का निकालना है एंड मुझे निकालना है कंप्यूटर साइंस का। हाँ अब मैं निकल पड़ता हूँ AI एंड कंप्यूटर साइंस का नोट्स,
MCQ एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की तलाश पे। बट ऐसा कुछ खास वेबसाइट पे मुझे नहीं मिल रहा था। देन जब मैं यही वेबसाइट को क्लोज कर रहा था, मैंने साइट पे देखा एक सेपरेट सेक्शन बना हुआ है, तुम यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे क्लास 9, 10, 11, 12 तक का AI का सब कुछ मिल रहा है तुम्हें। देखो AI के क्लास 10 वाले सेगमेंट पे जाओ, तुम्हें नोट्स मिल रहा है, MCQ मिल रहा है एंड तुम्हें मिल रहा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अभी तुम्हें ये चीज़ तो पता ही होगा कि हम चाहे किसी का भी बात करें, नोट्स का बात कर ले, चाहे हम बात कर ले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, चाहे हम बात कर ले MCQs का, ये चीज़ तो सब में कॉमन है। जो 10 मार्क्स होता है वो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के ऊपर होता है एंड जो बाकी होगा वो तुम्हारे डिपेंड करेगा तुम्हारा पेपर क्या है, तुमने क्या चुना हुआ है। क्या तुमने IT चुना है, या फिर तुमने AI को चुना है, या तुमने चुना है कंप्यूटर साइंस को। सो लाइक इस वेबसाइट के अंदर पे स्पेसिफिकली तुम्हें जो IT है और AI का नोट्स, MCQs एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तीनों मिल जाएगा। सो लाइक अगर लिंक काम ना करे तो वेबसाइट का नाम मैं दे दूंगा, यहाँ पे आ जाना एंड देखो ऐसे करके तुम पहले जाना और जो भी होगा तुम्हारा यूनिट उसके हिसाब से तुम एक एक लिंक ओपन करना एंड वहाँ से देख लेना। थोड़ा ऐड आता है बट कोई बात नहीं, कंफ्यूज मत होना। आई गेस ये ठीक ही है, एजुकेशनल वेबसाइट ही है। अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो मुझसे इंस्टाग्राम पे आके बात कर लेना, हो सकेगा तो मैं जो लिंक होगा वो प्रॉपरली दे दूंगा। वैसे तो मेरा कोशिश यही रहेगा कि मैं कोशिश करूँ कि डिस्क्रिप्शन में ही मैं प्रॉपरली एक एक चीज़ का लिंक दे दूँ। बट देखो मैं बस तुम्हें नोट्स का दे सकता हूँ, बट यहाँ से आने के बाद तुम्हें हर एक यूनिट पे खुद ही जाके करना पड़ेगा। ये चीज़ तुम मेरे भरोसे नहीं रख सकते, इतना सारा लिंक मैं एक साथ नहीं दे सकता, ठीक है। सो मैं इसलिए इस सेगमेंट में थोड़ा टाइम लगा रहा हूँ। मैंने जो अगला वाला सेगमेंट है वहाँ पे डायरेक्ट ये चीज़ दिखाया नहीं, बताया नहीं, बट यहाँ मैं बता दे रहा हूँ। मैं फिर से रीटेक कर रहा हूँ अपना वॉइस को। पहले मैंने वॉइस ओवर ऑलरेडी करके रखा हुआ था, बट मुझे लगा कि हाँ इस जगह तुम फंसोगे शायद, लिंक पे जब जाओगे तुम तो हो सके तुम यहाँ जाके तुम भटक जाओ। बट देख लो यहाँ पे आना, यहाँ आके तुम्हें जो भी तुम्हारा सेगमेंट होगा, जो भी तुम्हारा यूनिट होगा, वहाँ जाके तुम कर लेना। मतलब तुम लोग यार बवाल कर देते हो। कल मैंने नोट्स अपलोड किया, गूगल ड्राइव पे ही था यार, वो मेन लिंक से जाके तुम अंदर में फाइल बना हुआ था ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सबका, बट तुमने अंदर क्लिक ही नहीं किया, बस देखा और कहने लगे कि भाई साहब इसके अंदर भी तो लिंक ही नहीं है। एंड देन मुझे फिर एक एक नोट्स PYQs अलग अलग करके देना पड़ा। बट थोड़ा दिमाग लगाओ यार, स्मार्ट नहीं हो गया तुम लोग हो यार, मुझे पता है, दिमाग लगाओ थोड़ा एंड कर लो, ठीक है यार। बस एक बार नज़र मार लेना, बहुत ही हेल्पफुल रहेगा तुम लोग के लिए ये। एटलीस्ट जब तुम इतने डिटेल में पढ़ के जाओगे, तुम्हारा 50 में से 50 कोई छीन नहीं सकता। माना कि बस एक दिन बाकी है, बट एटलीस्ट रीड आउट ही करके जाओ, बहुत ही हेल्पफुल होगा ये, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। देखो बट यहाँ पे अब कहानी खत्म नहीं होता है। मैंने IT का जुगाड़ कर लिया था और मैंने AI का भी जुगाड़ कर लिया था, बट अभी भी मेरे पास एक सब्जेक्ट का जुगाड़ नहीं हो पाया था। वो सब्जेक्ट था कंप्यूटर साइंस। तो अब करना क्या था, मैं फिर से सर्च करने लग गया। लगभग रात के 2 बजे से लेके 5 बजे तक मैंने सर्च किया, बट मुझे कुछ नहीं मिला। लिटरली उम्मीदें हार चुका था, समय भी बर्बाद हो चुका था, सुबह का समय हो चुका था। मैं ऑलमोस्ट 5:20 को सो जाता हूँ एंड देन मैं उठता हूँ 1 बजे। उठ के मैं फिर इंस्टाग्राम खोलता हूँ और मैं देखता हूँ एक चीज़, देख के मेरा मूड फिर से खराब हो जाता है। भाई हमारा कुछ कर दे यार, AI का कुछ कर दे, IT का कुछ कर दे। मतलब मुझे ऐसा फील हो रहा था ना, वीडियो ही ना बनाओ, बाहर में गए ये। मतलब एक तो मेरा समय बर्बाद हो रहा है और मुझे मिल भी नहीं रहा है सही से, और मैं फिर भी एफर्ट लगाते जा रहा हूँ, ऐसे वेस्ट हो रहा है मेरा एनर्जी। बट कहते हैं ना यार, जब तुम दिल से कोई चीज़ करना चाहते हो ना, तो किस्मत भी तुम्हारा साथ दे ही देता है। पता नहीं कैसे, बट मेरे मन में एक ख्याल आया कि एक बार कंप्यूटर साइंस का सिलेबस को सर्च करके देखता हूँ। मैं CBSE की ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक पे गया और जब मैं देख रहा था ना सिलेबस को, मैंने नीचे स्क्रॉल किया और मुझे मिला भाई साहब ये PDF। ये देखो CBSE का ऑफिशियल PDF है, तो डरने की बात कोई है नहीं। तो यहाँ पे ना हर एक चीज़ है, तुम स्क्रॉल करते जाओ और देखो, डिटेल पे तुम्हें मिलेगा। आई नो थोड़ा ज़्यादा डिटेल पे है, बट एटलीस्ट तुम अगर पढ़ के जाते हो ना, देखो इसके अंदर पे तुम्हें MCQs भी मिल जाएगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी मिलेगा। तो मैं तो ये कहूँगा, तुम्हें कुछ करना या नहीं करना मुझे पता नहीं, बट जो मैं तुम्हें लिंक्स दे रहा हूँ वहाँ का MCQ को छोड़ना मत, देख लेना। एंड हो सके तो जो नोट्स है उन्हें भी एक बार रीड आउट कर लेना। टाइम है तुम्हारे पास, अब 1 दिन है, मैं मान के चल रहा हूँ, पढ़ो थोड़ा, अच्छा जाएगा पेपर, मुझे पता है। सो यार अब बात खत्म है। मैंने तुम लोग के लिए रात भर मेहनत करके 1 दिन के अंदर पे ये सारी चीज़ें कर दिया है। अब समय है तुम्हारा, 1 दिन है तुम्हारे पास,
इन सारी चीज़ों को पढ़ो और पढ़ के भाई साहब IT पे फोरो, AI पे फोरो, या फिर तुम फोरो कंप्यूटर साइंस पे, मुझे नहीं पता, बट फोर के आना। एग्जाम दे के आने के बाद 13 को तुम कमेंट सेक्शन में मुझे बताओगे कि कैसा गया पेपर और नहीं गया। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से अगले वीडियो में। उम्मीद है तुम लोगों को कुछ मदद मिला होगा। एंड हाँ, अगर लिंक काम ना करे तो डरना मत, आगे पीछे करके मैं फिर से डाल दूंगा। एंड भाई साहब मैं मिलता हूँ तुम लोगों से अगले वीडियो में। थैंक यू, लव यू ऑल। और हाँ, अगर तुमने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई साहब कर लो ना यार, क्यों बैठ रहे हो ऐसे ही। हाँ चलो, मिलता हूँ तुम लोगों से अगले वीडियो में।